अचानक कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय वाले की टपरी के सामने रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, भोलाराम कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन भोलाराम साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर साहब बोले, अरे वही भोलाराम जो यहाँ तुमसे पहले चाय की टपरी लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले ही यहाँ से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहाँ चाय बेचता हूँ। कलेक्टर आशुतोष के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वे गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वह बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। पौने पौने दाम में मुझे अपनी टपरी बेचकर चला गया। बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। ये सुनकर कलेक्टर आशुतोष का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए आशुतोष वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? आशुतोष ने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया कि साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर की टेक लगाकर पसरे हुए आशुतोष को याद आया कि आज से 10 साल पहले वह यहाँ इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब भोलाराम अंकल ने उसे आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब वह आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी आंखों में आंसू देखकर भोलाराम बोला था, पैसे नहीं लूंगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं पर बैठा रहा था। तब भोलाराम ने पूछा था, घर से भागकर आए हो? आशुतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई। भोलाराम ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं है, वो बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूँ, मगर वहाँ पर भी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 17 से 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो ये दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह भोलाराम के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। भोलाराम बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे दूर गाँव में रहते हैं। आशुतोष के लिए भोलाराम भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दे दी थी। फिर वह 3 साल तक उसके साथ कमरे में रहा था। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवाकर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वे उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी भोलाराम ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद वह IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे भोलाराम ने ही भेजा था ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। भोलाराम ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ IAS क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान